रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। जैसे कि एक छोटी सी रस्सी भी किसी बड़े से चट्टान पे अपनी निशान बना देती है निरंतर उस पे रगड़ने से, उसी प्रकार जो होम मेकिंग है गाइस या क्लीनिंग है, ये एक दिन का काम नहीं है, निरंतर का काम है। अगर हम हमेशा अपने घर को क्लीन देखना चाहते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करनी पड़ती है, तभी जाके हमारी कोई भी मतलब घर हो चाहे कोई भी एरिया हो, हम उसको सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपके संग पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी। कोई भी काम एक करने से पहले जो हमारा रूटीन वर्क है वो हमारा उसी तरह से चलना चाहिए। तो आज मैं ना सारे झाले, क्योंकि आज अमावस्या थी तो मैं अधिकतर अमावस्या के दिन ही झाले साफ़ करती हूँ, तो आज मैं वही कर रही थी। और आज मेरा पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का भी रूटीन है। और जब झाले साफ़ करती हूँ तो पंखे भी मैं क्लीन कर ही देती हूँ। तो आज मैंने लिविंग रूम का ये काम किया है। तो इसके बाद मैं जल्दी से जिस दिन मुझे ये सब काम एक्स्ट्रा करने होते हैं ना वीकली, तो मैं उस दिन कुछ झटपट वाला फूड बना देती हूँ, मील प्रिपरेशन कर देती हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आपको पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करनी है या आपको अपना किचन ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि किचन बहुत ही बड़ा होता है, वाइड होता है और काफ़ी समय लेता है, तो सबसे पहले तो आप अपनी एक कोई बेडशीट, चादर या कारपेट या मैट कुछ भी है उसको बिछा दीजिए, ताकि जो भी सामान अगर गिरेगे भी किसी के टुकड़े या रेसिड्यू वगैरह, तो वो उसी पे रहें, पूरा घर आपको फिर से ना साफ़ करना पड़े। तो थोड़े दिनों पहले मैंने शॉपिंग भी की थी, तो उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो आपके संग शेयर कर ली है। तो ये सारे सामान मेरे आए थे, तो पहले तो मैं थैले खाली करके सारा सामान एक जगह रखूँगी, और ऑलरेडी मेरे पास जो सामान है ना उनको मैं एक तरफ निकाल के कर लूँगी कि कौन से सामान मुझे रीफ़िल करने हैं। जो जैसे पैकेट वाले चीज़ें हैं उनको निकाल के अगर आप रख सकते हैं तो वो कम एरिया भी ऑक्यूपाई करते हैं और आसानी रहती है हमें उनको लेने के लिए। और फालतू में ये प्लास्टिक वगैरह ना ज़्यादा सामान जगह घेरते हैं और बहुत बड़े कंटेनर की फिर ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है ना गाइज़, काम करने से और निरंतर करने से, हैबिट से ही ना हमें अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो पहले मेरी काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाती थी, मतलब एक रहता था, रिफ़िल करके मैं रख देती थी, भूल जाती थी और फिर वही सामान मैं ख़रीद के लाती थी, तो काफ़ी चीज़ें एक्सपायर हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। तो अब मैं बास्केट्स का तो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं ना कैटेगरी वाइज करती हूँ। जैसे इस ब्लू बास्केट में मैंने बच्चों के स्नैक्स से रिलेटेड हर चीज़ें रख दी हैं, जैसे बिस्किट्स वगैरह। तो जब भी बिस्किट ख़त्म होगा मैं इसी बास्केट को देखूंगी। और अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप एक कैटेगरी की चीज़ एक बास्केट में रखें और उस पर लेबल कर दें, तो जिससे हमें आसानी होगी। अगर वो चीज़ ख़त्म होती है तो पहले हम अपने पेंट्री में देख लेंगे कि वो चीज़ है कि नहीं, तभी हम बाहर से मार्केट से उसको परचेज़ करने जाएंगे। और नेक्स्ट है गाइस, जैसे ये मेरा बड़ा बास्केट है, पहले मैं रैंडमली कोई भी सामान इसमें फ़िल कर देती थी, जो मेरा कंटेनर से बचता था सब कुछ मैं इसी बास्केट में रख देती थी। तो जैसा कि मैंने बताया, काफ़ी चीज़ें मेरी ख़राब हो जाती थी और एक्सपायर हो जाती थी। तो अब मैंने यही रूल फॉलो किया है कि एक जैसी चीज़ें कैटेगरी वाइज करने से एक चीज़ जैसी चीज़ें एक साथ रखूँगी। तो इसमें मैं जैसे लूज़ पैकेट वाली जितनी चीज़ें हैं, जैसे दालें हो गई, जो भी लूज़ पैकेट में आती हैं, वो मैं इस क्लोज्ड बॉक्स में रखती हूँ, क्योंकि लूज़ पैकेट में ना कीड़े लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एयर टाइट कंटेनर है, तो इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे और ये हमारा सेफ भी रहेगा। तो दालें हो गई, पास्ता वगैरह जो भी लूज़ में आता है, मूंगफली जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैं इनमें रखती हूँ। और ओपन बास्केट में मैं वही चीज़ें रखती हूँ जो पैक्ड और सील्ड चीज़ें हैं, जो जिनमें जिप लॉक लगा रहता है, जो सील हो जाती हैं, जैसे कि
चाय पत्ती हो गई, नमकीन हो गई, तो उन सब के लिए ना आप ओपन बास्केट का चुनाव कर सकते हैं। गाइज़, अगर हम ओपन बास्केट में ना लूज़ पैकेट वाली चीज़ें जैसे पॉलीथीन में जो चीज़ें हैं अगर वो ओपन बास्केट में रख देंगे ना तो उनमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं, मॉइस्चर भी उनमें आ जाता है। तो वो या तो अगर एक्सपायर नहीं भी हुए, ख़राब नहीं भी हुए ना, तो वो खाने लायक नहीं बचते हैं। इसीलिए ओपन बास्केट में मैं हमेशा ज़िप लॉक वाली चीज़ें ही रखती हूँ, जो ज़िप लॉक हो जाती हैं, या फिर जो मतलब वैसे ही पैकेट्स रखती हूँ ज़िप लॉक वाले, या जो पैकेट्स होते हैं जैसे नमकीन, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ। या फिर जो बिल्कुल पैक्ड आइटम्स हैं जिनको मैंने अभी तक खोला नहीं है, मसाले वगैरह भी आप रख सकते हैं। वैसे तो मैं मसाले हमेशा फ्रिज में रखती हूँ। फ्रीज़र में आप मसाले ना काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं स्टोर करके, और वो ख़राब भी नहीं होते हैं। और हमें ना जैसे कि पेंट्री ऑर्गेनाइज़ करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि एक बार हम चेक तो कर ही लेते हैं हमारी पेंट्री में क्या क्या अवेलेबल है, चीज़ें रिफ़िल भी कर देते हैं। और हमें जो चीज़ें कई बार क्या होती हैं घर में पड़ी रहती हैं और हम उनको देख नहीं पाते हैं और कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी यूज़ हो जाती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कोई भी चीज़ हमेशा थोड़े थोड़े दिनों पे चेक करती रहती हूँ और उनकी क्लीनिंग भी हो जाती है। अब गाइस, जैसे जो भी लूज़ आइटम दाल वगैरह है ना, मैं उनको रिफ़िल भी कर लूँगी। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम पे रिफ़िल भी हो जाता है। और जब भी मुझे रिफ़िल करना रहता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि कंटेनर्स को धुल के ही उनको रिफ़िल करूँ। तो मतलब कीड़े वीड़े भी नहीं लगते हैं और थोड़ा सा क्लीन हो जाते हैं कंटेनर्स। तो इकट्ठा क्लीन करने का जो प्रेशर होता है ना, वो भी हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। तो गाइस देखिए, मैं धनिया कितनी सारी लेती आई। ये एक धनिया का पैकेट पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। मैं पैकेट पे पैकेट लेती आई और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास इतने सारे धनिया के पैकेट थे। तो कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे डिब्बों में रख देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये चीज़ें हमारे पास हैं। ये देखिए, जैसे कि सौंफ का पैकेट, ये है, ये है और एक ये है। इतनी सारी सौंफ हमारे पास पड़ी हुई है। तो यही सब मिस्टेक से मैंने गाइस बहुत कुछ सीखा और अब मैं कैटेगरी वाइज ही रखती हूँ। तो इस बास्केट में मैं सारे मसाले एक संग रख के मैं लेबल कर दूँगी। तो जब भी मेरे खड़े मसाले ख़त्म होंगे ना, तो आप जैसे इसको मैं एक बार चेक कर लूँगी कि कौन कौन से मसाले मेरे स्टोर में मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उनको मैं देख लूँगी। उसके बाद ही मैं मार्केट से उनकी लिस्ट बना के ही उन्हीं को सामान को मैं ख़रीदने जाऊँगी। तो कई बार ये सब मिस्टेक करने के बाद भी हमें बहुत सारी सीख मिलती है और हम नए नए तरीके अपनाते हैं कि वो मिस्टेक हमसे कैसे ना हो। तो मैंने भी ये इन्वेंट किया है कि जैसे कैटेगराइज करना सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ को अपनाने का। और गाइस, मसालों को, खड़े मसालों को रखने के लिए ना आप कांच के कंटेनर्स का इस्तेमाल करें। कांच के कंटेनर्स में जो मसाले हैं ना, वो हमेशा सही रहते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि खड़े मसालों में ना बहुत जल्दी या तो कीड़े पड़ जाते हैं या फिर वो बहुत जल्दी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से ना फंगस लग जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो गाइस, इस तरह से मैंने अपना पेंट्री ऑर्गेनाइज़ किया और जो भी चीज़ें मुझे रिफ़िल करनी थी ना, उनके लिए मैंने एक वीक में एक दिन अलॉट किया है, जिस दिन ना मैं अपने सारे किचन के जो डिब्बे हैं जो खाली हैं उनको मैं उस दिन रिफ़िल करती हूँ। तो इस तरह से हमारा फालतू का समय, खाना बनाते टाइम, रिफ़िल करने के टाइम मेरा समय बर्बाद नहीं होता है। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी आप ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।